एकादशी। अपरा एकादशी में अपरा का अर्थ असीम है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी असीमित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आर्थिक लाभ होता है। इसी वजह से इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत जीवन के हर क्षेत्र में असीमित लाभ देने के लिए भी किया जा सकता है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। अपरा एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से शरीर को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा से पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नरक के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त करती है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की